अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़फ़्फ़र अहमद, वाइट केयर का ओनर। मैं लाया हूँ वाइट केयर आपकी खूबसूरती के लिए। वाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट क्रीम, वाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट मेन क्रीम, ये आप लोगों के लिए है। इसमें फेशियल भी है, वाइटनिंग क्रीमें हैं, मेकअप बेस है जो लेडीज़ के लिए मतलब यूज़ होती है एवरी कलर की हमारे पास। क्योंकि इसमें शैम्पू हमारे पास आए हुए हैं जो ना 4 रेंजों में। क्योंकि ऑयल है हमारे जो बाल को मजबूत और घने रखते हैं। हैंड वॉश है आपके लिए, जो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए यूज़ हो रहे हैं। लेडीज़ वैक्स है, ये जो ना हार्ड वैक्स, सही ना। इसमें जो ना कोल्ड वैक्स भी है, लेमन और हर्बल। ये ग्रेसलिन आई हुई है हमारी, बहुत अच्छी, जैसा मौसम अभी चल रहा है उनके लिए। 4 किस्म के हमारे साबुन आए हुए हैं, ब्यूटी साबुन अब आए हुए हैं ये इस मौसम के लिए। सन ब्लॉक, वाइट केयर सन ब्लॉक। फिर आप ले लें जो ना ये एलोवेरा जेल, स्किन टाइट करने के लिए, फेस के लिए, स्किन टाइट करने के लिए। ये है फिर हमारा जो ना अर्के गुलाब, वाइट केयर अर्के गुलाब। इसी तरह जो ना हमारे जो ना क्लिनजिंग लोशन है जो ख़वातीन बहुत यूज़ करती हैं सन ब्लॉक के साथ, क्लिनजिंग मिल्क लोशन। इस तरह हमारे पाउडर आए हुए हैं, टेल्कम पाउडर, छोटे बड़े सब साइज़ों में, क्वालिटी के साथ, खुशबू के साथ। ये हमारा ब्लैक मास्क आया हुआ है, फेशियल आया हुआ है, उपटन क्रीम आई हुई है, मेन क्रीम है, मड मास्क है, मुल्तानी मिट्टी है। ये आप लोगों के लिए, आपकी खूबसूरती के लिए हम जो ना वाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट, इसमें कोई केमिकल नहीं, 100% गारंटी के साथ। मज़ीद मालूमात के लिए अलनूर शॉपिंग सेंटर के फेसबुक पेज पर जाएं, अपनी राय का इज़हार करें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, फ्रीडम न्यूज़ पे एक दफ़ा दोबारा से कहेंगे आपको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे और स्टे स्टाइलिश के साथ दोबारा अंबर सना आप लोगों के सामने। एंड फ्रीडम न्यूज़ पे आप मौजूद होते हैं, मुझे यकीन है इस बात का कि फ्रीडम न्यूज़ अब तक आप लोगों के सब्सक्रिप्शन में आ चुका होगा, लाइक भी कर चुके होंगे, अपने तमाम कॉन्टैक्ट्स में शेयर भी कर चुके होंगे और इसके साथ ही साथ आपने बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया होगा और तमाम नोटिफिकेशन से बिल्कुल आप लोगों को साथ साथ आगाही मिल रही होगी। हमेशा की तरह आज भी हम आपके सामने यहाँ पे मौजूद हैं और उम्मीद ये करती हूँ कि स्टे स्टाइलिश के साथ जुड़े रहने के साथ साथ वाइट केयर की प्रोडक्ट्स आपकी ज़िंदगी में परमानेंटली ऐड हो चुकी होंगी और उससे मुस्तफ़ीद होने की आप हमेशा की तरह आज भी कर रहे होंगे कोशिश। तो ये कोशिश आपने जारी रखनी है, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लोग मौजूद होते हैं, जिस तरीके से हमें सराह रहे होते हैं और जिस तरीके से अपना फीडबैक देते हैं, अपना रिव्यू हमें देते हैं, तो सबसे पहले कहेंगे हम उन्हें थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, आपके फीडबैक के लिए, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। जब भी हम अपने व्यूअर्स के साथ हमारी बाउंडिंग होती है तो उन चीज़ों में बड़ा ज़रूरी होता है बाकी सारी चीज़ों का बैलेंस रखना, जानना, सामने वाले की राय जानना, आया कि वो खुश है या नहीं है। तो ये हमें आप लोगों की जानिब से सारी खुशियों के बारे में पता लग रहा होता है। और उसके साथ ही साथ जो हमारे यहाँ पे कोयटा सिटी में लोग मौजूद हैं, मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि आप अलनूर शॉपिंग सेंटर पर जाके तमाम चीज़ों की ख़रीदारी कर सकते हैं। तमाम चीज़ों से मुराद वाइट केयर का कोई भी प्रोडक्ट आप उनसे ले सकते हैं जो कि आपकी ज़रूरत का है या आप ऑलरेडी अपने डोर स्टेप पे मंगवा चुके हैं, लेकिन अब आप चाहते हैं कि आप खुद जाके लें, तो अलनूर शॉपिंग सेंटर से आप बराह रास्त जाके ख़रीदारी कर सकते हैं आप वाइट केयर की। एंड वो लोग जो आउट ऑफ कोयटा रहते हैं या पाकिस्तान के किसी और गोशे में रहते हैं और आप चाहते हैं कि वाइट केयर की प्रोडक्ट आपके डोर स्टेप पे पहुँचे, तो उसके लिए कुछ तरीक़ेकार हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको व्हाट्सएप का एक अदद नंबर आपको सेव करना पड़ेगा। हमेशा की तरह आज भी मैं ये चीज़ आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी और नंबर है हमारा 0332 2239 आई रिपीट 0332 2239 ये वो नंबर है जिस पर आप रब्ता करके आप हमें व्हाट्सएप पर आप अपनी प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं और फर्दर डिटेल्स और जो भी रिक्वायर्ड होंगी वो हमारा नुमाइंदा आपसे पूछ लेगा एंड फिर डोर स्टेप पे आपको आपकी पसंदीदा प्रोडक्ट मिल जाएगी। एंड उसके साथ साथ जो लोग हमें कॉल करना चाहते हैं और जो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनका प्रॉब्लम रिजॉल्व भी हो और हमारी कोई प्रोडक्ट अगर उनको लगता है कि उनके काम आ सकती है, तो बिल्कुल जनाब आप हमें कॉल कर सकते हैं। और कॉलिंग नंबर है 08128222789। आई रिपीट 08128222789। आप देखते होंगे कि मैं बार बार नीचे देखती हूँ, कंफर्म करती हूँ। एक्चुअली कोई एक भी अगर डिजिट कुछ भी रॉन्ग वे पे चला गया तो ऑफकोर्स आप हम तक रब्ता नहीं कर सकेंगे, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं नंबर्स आसानी से आप लोगों तक डिलीवर करूँ। उसके लिए मुझे 10 टाइम्स भी रिपीट करना पड़ेगा, तो देयर इज़ नो इशू। आई रिपीट 08128222789। ये वो नंबर है जिस पे आप हमें कॉल करेंगे और अपने तमाम मसाइल से आप हमें आगाह करेंगे और फिर
हो सकता है कि हम आपके किसी काम आ जाएं फॉर श्योर। एंड स्काइज एफएम वाले जो हमें बड़े प्यार से सुनते हैं, बाकायदगी की बुनियाद पे सुनते हैं और अपना प्यार हमें देते रहते हैं, मुस्कुराते हुए सुनते हैं, खामोश रहते हैं, लेकिन अपना मसला कहीं ना कहीं पर डिस्कवर आप भी कर चुके होंगे। तो आपके लिए भी सहूलत है और वो ये कि आपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन पे जाना है, SKY लिखना है, स्पेस देना है, अपना नाम लिखना है और अपना मैसेज टाइप करके रवाना कर देना है 8881 पे। एंड जैसे ही मुझ तक आपकी तमाम चीज़ें पहुंचेंगी वो हम आप लोगों को साथ साथ बताते रहेंगे। जनाब, वाइट केयर की तो बात होती ही है और आपको पता है कि सर्दी का ये जो मौसम है, इस मौसम में बहुत सारी चीज़ें आपको स्किन की प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसा लग रहा होता है कि आप शायद सिर्फ आपकी ही स्किन है जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग में आई हुई है या सिर्फ आपको ही इस मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो उसके लिए तो एक आसान सा मैं आपको एक तरीका बताऊं कि अपनी स्किन को सबसे पहले आप मॉइस्चराइज़ किया करें। वाइट केयर की प्रोडक्ट्स में से मैं आपको हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि जो भी क्रीम आप जो फ्लेवर आप पसंद करते हैं, लाइक मैं हमेशा बताती हूँ आलमंड है, हनी है, उसके अलावा रोज़ है, उसके बाद अलावा वाइट लिली है, एलोवेरा है, ये इनमें से जो भी आपको प्रोडक्ट पसंद है वो आप ज़रूर उसमें से ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि फ़िलहाल आप अभी प्रोडक्ट नहीं ले सकते या आपको थोड़ा सा भी ट्रस्ट इशू है, XYZ या प्रोडक्ट आपके पास ख़त्म हो चुकी है, तो उसका एक दूसरा तरीक़ेकार ये भी है कि घर में ऑयल की बॉटल हर एक के घर में होती है, चाहे वो ऑलिव ऑयल हो, चाहे वो कोकोनट ऑयल हो, चाहे वो आप यूँ कह लें सरसों का तेल हो, जो भी तेल हो, बादाम के भी तेल होते हैं, तो इसमें से आप थोड़े से 3-4 ड्रॉप लेकर, ड्रॉपर की मदद से भी आप ले सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली अगर ड्रॉपर का आइडिया नहीं होता तो अदरवाइज़ आप किसी एक ड्रॉपर से आप लेकर हाथ में उसको मॉइस्चराइज़ करके इस तरह से करके आप पूरे फेस पे उसको मसाज कर सकते हैं। उससे आपकी स्किन प्रोटेक्ट हो जाएगी। आपकी स्किन रात भर जब आप सोएंगे तो वो प्रोटेक्शन का काम तो करेगी ही, लेकिन वो डीप मॉइस्चराइजिंग का भी काम करेगी, जिससे जो आपके स्किन के अंदर के जो खलिए हैं जिनको सेल्स बोला जाता है वहाँ तक उसकी मॉइस्चराइजिंग पहुँचेगी, तो ऑफ कोर्स आपकी स्किन ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा सूदिंग रहेगी। तो ये छोटी छोटी सी आप चीज़ें कर लिया करें, परेशान नहीं हुआ करें और कोशिश ये किया करें कि ज़रा केमिकल से दूर रहकर कोई सोप आप यूज़ करें। अगर आप फेस वॉश यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप फेस वॉश यूज़ करें, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आप फेस वॉश नहीं आपको सेटिस्फाई करता या कौन सा वाला फेस वॉश यूज़ करें, तो फिर हमारे पास वाइट केयर का नीम जो है वो फेस वॉश नहीं सॉरी सोप मौजूद है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। हमेशा मैं आप लोगों को बताती हूँ। अदरवाइज जितने भी हमारे सोप हैं, एलोवेरा सोप है एंड उसके अलावा ये हमारा वाइट केयर का एलमंड का सोप है और बेसिकली इन तमाम सोप्स में इसके अंदर मौजूद है गोट एंड शीप मिल्क का जो एब्स्ट्रैक्ट है ये मौजूद है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो हमारा नीम सोप है ये तो डेफिनेटली आपको आपकी स्किन को फ़ायदा देगा और आपको किसी भी किस्म की हार्मफुल किसी भी बैक्टीरिया से आपको ज़रा दूर रखेगा, तो ये आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। हमेशा रेकमेंड करती हूँ, आगे भी करती रहूँगी और अगर ये जो लोग इन रिकमेंडेशन पे काम करते हैं यकीनन जनाब वो उससे मुस्तफ़ीद भी हो रहे होंगे। अच्छा जनाब, जिन लोगों ने हमें अभी भी ट्यून इन किया यानी कि आप फ्रीडम न्यूज़ पे आ चुके हैं, तो सबसे पहले तो फ़र्ज़ बनता है कि सब्सक्राइब करना है आपने, सब्सक्रिप्शन पे आपने बिल्कुल क्लिक करना है एंड साथ ही साथ आपने बेल आइकन को भी प्रेस करना है, साथ ही साथ अपने कॉन्टैक्ट्स में भी शेयर करना है। मीनवाइल अगर आप अपनी प्रॉब्लम हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। हमारा कॉलिंग नंबर है 081-2822-789। आई रिपीट 081-2822-789। इस नंबर पर आप कॉल करेंगे और अपनी तमाम प्रॉब्लम्स आप हमसे हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। स्काइज एफएम वाले मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन पे जाएंगे, SKY लिखेंगे, स्पेस देंगे, अपना मैसेज लिखेंगे, पैगाम देंगे अपना और उसको लिख कर रवाना कर देंगे 8881 पर। और यकीनन बहुत सारे लोग हमारे साथ तो जुड़े रहते हैं और बहुत सारे आप लोगों के फीडबैक्स हमें मिल रहे होते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी हमें रब्ता कर रहे होते हैं जो नहीं चाहते कि उनका नाम सामने आए, यानी कि नाम उनका सैग़ राज में रहे, क्योंकि नाम के मामले में वाकई कुछ लोग बड़े टची होते हैं जनाब। वो कहते हैं भाई हमारा नाम बड़ा प्रीशियस है, ये हर एक की ज़ुबान पे आना नहीं चाहिए, तो उस चीज़ का हम ख्याल रखते हुए कुछ चीज़ें हमारे पास रहती हैं। अच्छा जी, आपको पता है कि किस तरह का मौसम है और खुश्की के अलावा और दीगर मसाइल भी हो जाते हैं, मैदे के इशूज़ हो जाते हैं क्योंकि पानी का इंटेक कम हो जाता है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि सर्दियों में लोगों को प्यास बड़ी कम लगती है तो पानी पीने का ख्याल ही नहीं आता किसी को, एंड उसके साथ साथ सर्दियों में थोड़ी सी लोग सुस्ती का भी शिकार हो जाते हैं। तो जब आप ज़्यादा काम करते हैं, आपके जब फैट बर्न हो रहे होते हैं या आपकी ज़्यादा केमिकल्स ज़्यादा आपकी बर्न हो, एनर्जी ज़्यादा
ज़्यादा लग रही होती है तो ऑफ कोर्स फिर प्यास भी उसी हिसाब से लग रही होती है। लेकिन बहुत सारे लोग अपनी इस चीज़ों का बड़ा ख्याल रखते हैं, प्रॉपर पानी लेना, पीना, जूस का ख्याल रखना, अपने मैदे का ख्याल रखना, अपनी स्किन का ख्याल रखना। उन्हें प्यास लगे ना लगे लेकिन आपको उनके साथ पानी की बॉटल एक नज़र आएगी। कुछ लोग कहते हैं कि बड़े मॉडर्न हैं जनाब, बड़े बर्गर हैं, अपने साथ पानी की बॉटल लेते हैं। लेकिन देखें जनाब, पानी एक ऐसी चीज़ है ना कि वो अगर आपको कहीं पर मिल नहीं रही है और अगर आप कहीं सी ऐसी जगह पर हैं जहाँ के पानी का एक्सेस नहीं है, या आप किसी के घर में भी गए हैं, आपको कहना बोलना अच्छा नहीं लग रहा, अगर आप किसी ऐसी जगह पर गए हैं जहाँ पर आपको पानी चाह के भी नहीं मिल सकता, देने वाला चाह के भी नहीं दे सकता, तो उस सूरत में अगर आपके पास अपनी पानी की बॉटल होगी तो वो आप खुद भी पी सकते हैं और साथ ही साथ अगर आपके कोई और मौजूद हो और उसको भी अगर प्यास लगी हो तो यकीनन आप उसकी भी प्यास बुझाने का बाइस बन सकते हैं। तो ये नेकी में आती है। इसको थोड़ा सा आप लोग नेगेटिविटी में नहीं तसव्वुर किया करें और थोड़ा सा इन चीज़ों को थोड़ा सा समझा करें और पॉजिटिव रहा करें, अच्छा सोचा करें, अच्छा किया करें। जब अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, ऑटोमेटिकली चीज़ें रिजॉल्व होती हैं और जो उसके वाइब्स आती हैं बड़ी पॉजिटिव आती हैं। तो इस तरह करते हैं कि हम पॉजिटिव चीज़ों के बारे में मज़ीद बात करते हैं। अब जब आऊँगी, अब क्योंकि ब्रेक का टाइम हो चुका है, जब ब्रेक के बाद वापस आऊँगी तो कुछ टिप्स एंड कुछ रेमेडीज़ एंड कुछ टोटके आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यकीनन वो आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद होंगे। लेकिन इस वक्त टाइम है ब्रेक का, ब्रेक पे चलते हैं। स्टे विद अस। अस्सलामुअलैकुम, मैं मुज़फ़्फ़र अहमद, वाइट केयर का ओनर। मैं लाया हूँ वाइट केयर आपकी खूबसूरती के लिए। वाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट क्रीम, वाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट मेन क्रीम, ये आप लोगों के लिए है। इसमें फेशियल भी है, वाइटनिंग क्रीमें हैं, मेकअप बेस है जो लेडीज़ के लिए मतलब यूज़ होती है एवरी कलर की हमारे पास। क्योंकि इसमें शैम्पू हमारे पास आए हुए हैं जो ना 4 रेंजों में। क्योंकि ऑयल है हमारे जो बाल को मजबूत और घने रखते हैं। हैंड वॉश है आपके लिए, जो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए यूज़ हो रहे हैं। लेडीज़ वैक्स है, ये जो ना हार्ड वैक्स, सही ना। इसमें जो ना कोल्ड वैक्स भी है, लेमन और हर्बल। ये ग्रेसलिन आई हुई है हमारी, बहुत अच्छी, जैसा मौसम अभी चल रहा है उनके लिए। 4 किस्म के हमारे साबुन आए हुए हैं, ब्यूटी साबुन अब आए हुए हैं। ये इस मौसम के लिए सन ब्लॉक, वाइट केयर सन ब्लॉक। फिर आप ले लें जो ना ये एलोवेरा जेल, स्किन टाइट करने के लिए, फेस के लिए, स्किन टाइट करने के लिए। ये है फिर हमारा जो ना अर्के गुलाब, वाइट केयर अर्के गुलाब। इसी तरह जो ना हमारे जो ना क्लिनजिंग लोशन है जो ख़वातीन बहुत यूज़ करती हैं सन ब्लॉक के साथ, क्लिनजिंग मिल्क लोशन। इस तरह हमारे पाउडर आए हुए हैं, टेल्कम पाउडर, छोटे बड़े सब साइज़ों में, क्वालिटी के साथ, खुशबू के साथ। ये हमारा ब्लैक मास्क आया हुआ है, फेशियल आया हुआ है, उपटन क्रीम आई हुई है, मेन क्रीम है, मड मास्क है, मुल्तानी मिट्टी है। ये आप लोगों के लिए, आपकी खूबसूरती के लिए हम जो ना वाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट, इसमें कोई केमिकल नहीं, 100% गारंटी के साथ। मज़ीद मालूमात के लिए अलनूर शॉपिंग सेंटर के फेसबुक पेज पर जाएं, अपनी राय का इज़हार करें। 3 बजे मैं रात के निकल जाता हूँ रास्ता देखने, और सुबह 10 बजे धूप की पहली किरण लगती है, थोड़ा सा हीट मुझे मिलता है, अचानक मेरा जो है जिस्म में एक झटका सा महसूस होता है और मैं अपना आप को कहता हूँ कि यार लेकिन किधर, उस वक्त मेरा सेंस वो वापस आ जाए। ऑलराइट जनाब, दोबारा से कहते हैं वेलकम बैक एंड खुश आमदीद। मौजूद है अब हमारे साथ फ्रीडम न्यूज़ पर और मुझे कहते हैं अंबर सना। प्रोग्राम है स्टे स्टाइलिश और स्टे स्टाइलिश में वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स बिल्कुल आपके सामने यहाँ पे मौजूद होती हैं। तो बिल्कुल बात करते हैं वाइट केयर के हवाले से, वो सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम बात करते रहेंगे कुछ रेमेडीज़ एंड कुछ टिप्स। जिस तरह मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि कुछ हम टिप्स एंड कुछ रेमेडीज़ ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें कुदरत में छुपी होती हैं और वो कुदरत से थोड़ा सा तलाशना पड़ता है, काम करना पड़ता है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरह की हमारी वाइट केयर की प्रोडक्ट है, ये सारी नॉन केमिकल हैं, ऑर्गेनिक हैं, इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं है जिससे आपकी स्किन को कोई नुकसान पहुंचे या फिर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट आए। अगर आप इसको छोड़ भी देते हैं, अगर आप किसी भी रीज़न की वजह से अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका इस्तेमाल तर्क कर देंगे, तो आपके स्किन को किसी भी किस्म का कोई डैमेज नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। राइट, अच्छा जनाब, अब मैं आपको बता देती हूँ कि सर्दी से होने वाले ज़ुकाम, नज़ला, सर दर्द, गले की खराश, सर का भारी होना, उल्टियाँ, बुखार,
और भी दीगर बीमारियां होती हैं। तो इसके लिए आपके किचन में जो भी खातून खाना इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं, देख रही हैं, सुन रही हैं, तो हर खातून खाना के किचन में आपको 3 बुनियादी चीज़ें डेफिनेटली मिलेंगी। एक तो ये कि काली मिर्च, सियाह मिर्च जो होती है, साबित सियाह मिर्च, और उसके अलावा लौंग और सियाह मिर्च का हमेशा एक कॉम्बिनेशन होता है, एक जार ज़रूर होती है जिसमें दोनों चीज़ें मिक्सअप हुई हुई होती हैं। बड़े कम घर ऐसे होते हैं जहाँ पे सियाह मिर्च अलग रखी होती है और लौंग अलग रखे हुए होते हैं। और उसके अलावा सूंठ मिलती है, जो सूखी हुई अदरक होती है वो सूंठ कहलाती है। तो उसको अगर आप आमेज़िश बना के अगर आप उसके अंदर हनी डाल लेते हैं, 1 इलायची डाल लेते हैं और उसके अंदर हल्का फुल्का सा लेमन के 2-3 ड्रॉप डाल देते हैं, तो अगर आप इसका कहवा पीते हैं तो और इसको रूटीन में अगर आप बना लेते हो, कुछ लोग कहते हैं ये दवाई है, मैं ये समझती हूँ ये इतनी बेहतरीन मशरूब है जो आपके गले को ना सिर्फ ये कि टकोर करती है बल्कि क्योर भी करती है और लॉन्ग लास्टिंग टर्म पे करती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 1 हफ़्ता इस्तेमाल किया और 1 हफ़्ते के इस्तेमाल के बाद अगर आपने इसको छोड़ा तो फ़ौरन ही आपको दोबारा डिजीज़ अटैक करेंगी। ये इतनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं कि अगर आपने इसका बाकायदा तरीके से 1 हफ़्ता भी लग के अगर आपने इस्तेमाल कर लिया, रात को सोने से पहले, रात को सोने से पहले आप 1 कप पी लें, अच्छा सा बना के, बड़ा कप जो भी आपका है वो पी लें। नहीं पिया जाता तो कोई बात नहीं, एक छोटे कप में उसको दिन में 3-4 पोर्शंस में पी लें उसको, लेकिन एक कप की क्वांटिटी लाजमी इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि उसके अंदर जो एसेंस होता है, जो उसके अंदर खासियत है, उसको आपकी बॉडी पे जाके थोड़ा सा उसको डाइल्यूट होने में, उसके असरात आने में टाइम लगता है। इसलिए अगर आप रात को सोते वक्त 1 बड़ा कप पिएंगे तो डेफिनेटली आपको उसके फ़ायदे मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर सुबह नाश्ते में अगर आप उसे पी लेते हैं, अगर नाश्ते में नहीं पीते तो 11 बजे के करीब आप उसे पी सकते हैं। अब अगर आप किसी ऑफिस में जॉब करती हैं, वो ख़वातीन या वो मर्द हज़रात जो ऑफिस में होते हैं, तो डेफिनेटली ये ऑफिस में थोड़ा सा मसला होता है कि ऑफिस में यूजुअली केटल अलग से होती है एंड उसके अलावा आपके टी बैग्स होते हैं, उसके अलावा आपके जो दूध के पैकेट्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो उसमें इन सारी चीज़ों को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसका भी सोल्यूशन ये है कि अगर आप मलमल के छोटे छोटे से पैकेट अगर आप ले लें और पीसेस काट लें और उसके अंदर ये आप इलायची, लौंग और काली मिर्च और सूखी हुई सौंठ का अगर बना के एक छोटी सी आप पोटली बना लें और वो अगर आप अपने ऑफिस में अगर दे देते हैं, जो भी आपका प्यून है, जो भी आपको चाय सर्व करता है, इंडिविजुअली वो आपके लिए उस कैटल के अंदर वो पोटली डालकर आपको वो अच्छी सी एक अच्छा सा एक ज़बरदस्त किस्म का कहवा तैयार करके दे सकता है। प्लस आप अपने ऑफिस में एक हनी की बॉटल रख सकते हैं अपने इस्तेमाल के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि हम ये सारी वो चीज़ें जो हमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए और बड़ा हमने उन चीज़ों का ख्याल रखा तो फिर यकीनन हमें उसके कहीं ना कहीं पे फ़ायदे हुए। तो ये तो सबसे पहले आपने करना है कि आपने अपने गले का बहुत ख्याल रखना है। अगर आपके सर में दर्द होता है तो उसका ख्याल रखना है। गले में अगर आपकी सोजिश होती है तो उसके लिए भी आपने ख्याल रखना है। एंड उसके अलावा अगर आपको ज़ुकाम ज़्यादा रहता है, सर दर्द आपको ज़्यादा रहता है, नज़ला आपको ज़्यादा रहता है, उसके अलावा आपका सर भारी होता है, इसके अलावा अगर आपको फ़ीवर होते हैं, तो ये तमाम चीज़ों से आपको एंटीबायोटिक का काम करेगी एंड डेफिनेटली करेगी। एंड फिर आप मुझे बताएंगे कि आपको वाकई इससे कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ और कितना फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा जनाब, अगर आप उसके अलावा अगर मेथी दाने की अगर हम बात करें जो हर घर में मौजूद होता है, एक तो मेथी दूसरी होती है जो कि मेथी पाउडर होता है क्रश किया हुआ, तो एक मेथी दाना होता है निस्बतन गोल्डन कलर की, उसका गोल्डन कलर होता है, उसका छोटे छोटे से दाने होते हैं और वो ज़्यादातर जब फ़िश पकती है तो उसमें वो डलता है। बहुत सारे लोग मैंने डिफरेंट उसको रेमेडीज़ में भी देखा है। अगर वो आप रात को पीस लेते, उसको भिगो के रखते हैं रात को और सुबह अगर आप उसे पीस कर अपने चेहरे पे लगाते हैं, तो वो लोग जिनको एक्नी के प्रॉब्लम्स हैं, जिनके मार्क्स हैं, जिनकी झाइयाँ पड़ चुकी हैं और बहुत डार्क स्पॉट्स हो चुके हैं, तो उसके लिए एक बेहतरीन आपकी एक रेमेडी है कि वो मेथी, वो ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं होती है और बड़ा कम उसका इस्तेमाल होता है किचन में। अब चूँकि लेकिन सर्दियाँ हैं तो यकीनन फ़िश का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होगा। तो अब ज़रूरी नहीं है कि लोग फ़िश का ग्रेवी खाएँ, ज़्यादातर लोग जो हैं वो फ़िश फ्राइड खाना पसंद करते हैं। तो उस हिसाब से आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आपके किचन में एक चीज़ ऑलरेडी मौजूद है, उसके लिए किसी क्रीम को ख़रीदने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी वो एक पैसा इन्वेस्ट करके वो चीज़ आई हुई है, तो उसको आप कैरी कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास मैंने आपको एक रेमेडी और बताई थी, सबा ने एक रेमेडी बताई थी, एक रेमेडी अस्मा आई थी, उन्होंने हमें बताया था कि जो जायफल होती है, जायफल को अगर आप उसको छील दें और उसको 2 पीस कर लें और अगर उसको आप अपने चेहरे पे उसको मतलब एंटी क्लॉक और उस तरह से अगर आप उसको मलते हैं तो वो झाइयों पर करते हैं इस्तेमाल, बाकायदा इस्तेमाल, तो आपकी झाइयाँ कम होती हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं। एंड उसके अलावा बहुत सारे लोग
खुश्की दानों के अलावा जो है, अच्छा मैं आपको बताऊं, दानों के निशान रह जाते हैं। अच्छा उसमें एक ये हो सकता है कि अगर रोगन ज़ैतून और रोगन कद्दू को हम वज़न मिला के चेहरे पे हल्के से हाथ से लगाएं तो कुछ दिनों बाद चेहरे पे दानों के निशानात हल्के हल्के से चले जाते हैं। अब क्या करना है आपने, ऑलिव ऑयल मतलब रोगन ज़ैतून और कद्दू का तेल मतलब लौकी का तेल मिलता है बाज़ार में, हर तरह का तेल मिलता है। अगर आपकी जो ये ज़रूरत है और ज़रूरत की हर चीज़ अगर आपको बाज़ार में मिल जाती है, मैं समझती हूँ इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है कि आप जो चाहें, आपको जो ज़रूरत हो वो तमाम चीज़ें, वो तमाम नेमतें आपके पास उसी तरीके से प्योरीफाई होकर आपके पास मौजूद हैं। उसको इस्तेमाल करने का अगर सेंस हो, उसको इस्तेमाल करने का अगर तरीका आपको आ जाए तो डेफिनेटली आप उससे सही तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं और लॉन्ग टर्म बेस पे आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो एक तो आपने ये करना है कि अगर वो उन दानों से आप परेशान हैं और वो दाने अगर आपको बहुत ज़्यादा बुरे लग रहे हैं या प्रोमिनेंट हो रहे हैं, या झाइयाँ जो हैं, ये दाने जो हैं, ये एक्नी इतने ज़्यादा हाईलाइट होते हैं कि वो कैमोफ्लेज यानी कि मेकअप की सारी बेस लगाने के बाद भी वो हाई नहीं होते हैं, तो ये इसका बाकायदा इस्तेमाल करें। रोगन ज़ैतून और रोगन कद्दू आपने लेकर उसका बाकायदा आपने सही तरीके से उसका इस्तेमाल करना है, रेगुलरली करना है, रात को सोते वक्त करना है, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अच्छा आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके लेट सपोज़ कि अगर आपको हमारी प्रोडक्ट से फ़ायदा हो रहा है, लाइक एलोवेरा जेल मैं आपसे कहती हूँ कि आप डेफिनेटली अप्लाई करें, इससे आपको सो फार बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके अलावा मैं आपको वाइट केयर का क्लिनज़र बोलती हूँ कि आप इसके ऊपर बात कर, इसके ऊपर आप इसको भी अप्लाई करें, इसका भी यूजेज करें, तो ये भी अल्टीमेटली आपके झाइयों के लिए, आपकी एक्नी के लिए, आपकी डार्क सर्कल्स के लिए डेफिनेटली काम करेगी। एंड प्लस ये कि अगर ये आप नाइट क्रीम यूज़ कर लेते हैं, चाहे मर्द हजरात हों चाहे ख़वातीन हो, तो ख़वातीन के लिए हमारे पास ये मौजूद है। आपको बारहा मैं ये दिखा चुकी हूँ, दोबारा आज मैं बता रही हूँ, तो ये भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वेल एंड गुड। बट अगर आप कभी अगर आप कुछ कुदरती चीज़ों को फॉर्मली मतलब रॉ मटीरियल अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें हमें किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि वो भी कुदरती चीज़ें हैं और उसके अलावा ये भी दूसरी सारी चीज़ें, तो आप इसको बेहतरीन तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। उसके अलावा मैं आपको और बताऊं कि हमने और क्या करना है। अच्छा पपीता जो है, आपको पता है कि पपीते का जो इस्तेमाल है, अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग रहते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, तो यकीनन वो आपको पपीते के बड़े फ़ायदे आपको बताएंगे और वो ये बताएंगे कि पपीता किस हद तक आपके लिए मुफीद है। अच्छा सबसे पहले तो मैदे के लिए बहुत बेहतरीन होता है, आपके हाजमे के लिए वो बेहतरीन होता है। उसके अलावा आप की आइज़ के लिए वो बहुत परफेक्ट होता है। उसके अलावा जो है वो आपके जिगर के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है और उसके अलावा आपका शुगर भी बहुत ज़्यादा वो मेंटेन करके रखता है। जोड़ों का दर्द आपका ख़त्म हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप थोड़ा सा दिल बड़ा करें अपना और थोड़ा सा अगर आप हिम्मत करें तो आपको वेट लॉस में बहुत आपको सपोर्ट करता है, क्योंकि जब ऑलरेडी जो एक ऐसी ग़िज़ा है, एक ऐसा फल है जो कि शुगर को कंट्रोल कर रहा है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा है, ऑटोमेटिकली वो आपके वेट को भी, आपके वज़न को भी वो बैलेंस करेगा और इम्बैलेंसमेंट से उसको थोड़ा सा बचाने की वो कोशिश करेगा। तो ये आप पपीता अगर आपने नहीं खाया, बहुत सारे लोगों को, मेजॉरिटी लोगों को पपीता पसंद नहीं होता है, लेकिन जो इसकी अफादियत जानता है वो पसंद और नापसंदीदगी के बियॉन्ड द लिमिट जाकर वो उसको अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल डेफिनेटली करता है, क्योंकि उससे फ़ायदे बहुत होते हैं। और भी कुछ इसी तरह की चीज़ें बताऊंगी। और जब आप अभी चलते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं तो लेट्स सी कि वाइट केयर का कौन सा प्रोडक्ट इस वक्त मेरे हाथ में होगा और फिर उसके बारे में मैं आपको मज़ीद कुछ दोबारा से रिमाइंडर्स दूंगी, क्योंकि बेसिकली तो हम रिमाइंडर्स ही दे रहे होते हैं आपको, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल एक अदद ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर चल लेते हैं, वापस आते हैं, तब तक आप हैं मेरे साथ। अस्सलामुअलैकुम, मैं मुज़फ़्फ़र अहमद, वाइट केयर का ओनर। मैं लाया हूँ वाइट केयर आपकी खूबसूरती के लिए। वाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट क्रीम, वाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट मेन क्रीम, ये आप लोगों के लिए है। इसमें फेशियल भी है, वाइटनिंग क्रीमें हैं, मेकअप बेस है जो लेडीज़ के लिए मतलब यूज़ होती है एवरी कलर की हमारे पास। क्योंकि इसमें शैम्पू हमारे पास आए हुए हैं जो ना 4 रेंजों में। क्योंकि ऑयल है हमारे जो बाल को मजबूत और घने रखते हैं। हैंड वॉश है आपके लिए, जो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए यूज़ हो रहे हैं। लेडीज़ वैक्स है, ये जो ना हार्ड वैक्स, सही ना। इसमें जो ना कोल्ड वैक्स भी है, लेमन और हर्बल। ये ग्रेसलिन आई हुई है हमारी, बहुत अच्छी, जैसा मौसम अभी चल रहा है उनके लिए। 4 किस्म के हमारे साबुन आए हुए हैं, ब्यूटी साबुन अब आए हुए हैं। ये इस मौसम के लिए सन ब्लॉक, वाइट केयर सन ब्लॉक। फिर आप ले लें जो ना ये एलोवेरा जेल, स्किन टाइट करने के लिए, फेस के लिए, स्किन टाइट करने के लिए। ये है फिर हमारा जो ना अर्के गुलाब,
वाइट केयर अर्के गुलाब। इसी तरह जो ना हमारे जो ना क्लिनजिंग लोशन है जो ख़वातीन बहुत यूज़ करती हैं सन ब्लैक के साथ, क्लिनजिंग मिल्क लोशन। इस तरह हमारे पाउडर आए हुए हैं, टेल्कम पाउडर छोटे बड़े सब साइज़ों में, क्वालिटी के साथ, खुशबू के साथ। ये हमारा ब्लैक मास्क आया हुआ है, फेशियल आया हुआ है, उपटन क्रीम आई हुई है, मेन क्रीम है, मड मास्क है, मुल्तानी मिट्टी है। ये आप लोगों के लिए, आपकी खूबसूरती के लिए हम जो ना वाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट, इसमें कोई केमिकल नहीं, 100% गारंटी के साथ। मज़ीद मालूमात के लिए अलनूर शॉपिंग सेंटर के फेसबुक पेज पर जाएं, अपनी राय का लगना हुआ और भी आसान जब आपके पास हो वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो दें आपको ग्लोइंग स्किन, लंबे घने और सिल्की बाल। तो आपकी हर ब्यूटी का राज छुपा है इस वाइट केयर के खजाने में। ऑलराइट जनाब, दोबारा से कहते हैं वेलकम बैक एंड खुशामदीद। मौजूद है आप हमारे साथ फ्रीडम न्यूज़ पर और प्रोग्राम आप देख रहे हैं स्टे स्टाइलिश। और वाइट केयर की प्रोडक्ट मेरे सामने हमेशा होती हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि कोई ना कोई प्रोडक्ट मेरे हाथ में ज़रूर होगी, लेकिन इससे पहले कि मैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर स्पेशली बात करूँ, मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं आपको बता सकूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, रेमेडीज़ होती हैं जो कि हमारे पास, जिसका बर वक्त अगर आपके नॉलेज में आ जाता है तो बड़ी आसानी हो जाती है उसको थोड़ा सा ट्रिगर करने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है कि वो वक्त से पहले बूढ़े दिख रहे होते हैं और वो ये कहते हैं कि हम 40 साल के हैं, लेकिन हमारा मेकअप आप ऐसा कर दें हम 30 साल के लगें, और हमारे लुक्स आप ऐसे कर दें हम वेट कम करके, एक्सरसाइज करके, जिम करके, वॉक करके, कुछ भी व्हाटएवर हम कर लें, हम दिखने अपने उम्र से 10 साल कम चाहिए। अच्छा देखें, जब ये वाली ख्वाहिश होती है ना तो उसमें बड़ा मसला हो जाता है। लेकिन अगर आप इंस्टेंट अपनी डाइट अच्छी रखते हैं और अगर आप अपनी डाइट के अलावा अपनी नींद बहुत प्रॉपर लेते हैं, आप वाटर थेरेपी अपनी कंटिन्यू रखते हैं एंड उसके अलावा आप किसी का दिल नहीं दुखाते, सबको आप खुश रखते हैं, ऑटोमेटिकली चीज़ें वो रौनक बनकर आपके चेहरे पे आ रही होती हैं। अच्छा, अब अगेन मसला हो जाता है, लाइक मैंने पिछले प्रोग्रामों में आपको कुछ बोला था कि लाइक 30 से 40 साल की उम्र तक के दरमियान बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनकी कभी कोई झाइयों का मसला नहीं होता, कभी कोई एक्नी का प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन फिर अचानक से ऑल ऑफ सडन उनके चेहरे पर लाफिंग लाइंस आना शुरू हो जाती हैं और कुछ नहीं तो झाइयाँ बनना शुरू हो जाती हैं, जिस पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसका जो मेन मसला है वो ये कि आपके पानी, जो आप लोग पानी इनटेक करते हैं वो प्रॉपर नहीं करते, और अगर पी लेते हैं किसी के कहने से, किसी की याद दिलाने से, या बहुत ज़्यादा कभी प्यास की शिद्दत आपको तंग करती है तो आपको याद आ जाता है कि हाँ जी पानी भी पीना है, लेकिन आपकी स्किन को भी, आपको पता है कि पानी के साथ साथ आपकी स्किन को भी एक प्रॉपर डोज की ज़रूरत होती है जो कि एक नमी रिक्वायर्ड कर रही होती है। अगर आप उस नमी को कभी आप पानी की सूरत अगर आप नहीं करना चाहते हैं या आप भूल जाते हैं, कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद और जूसेस पीने के बाद कहते हैं जी हमने पानी इनटेक कर लिया। पानी पानी ही है, उसका किसी से कोई मुकाबला नहीं है, उसको आप किसी के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हाँ, इट विल बी गुड कि अगर आप उसके साथ जूसेस फॉर्म में भी लेते हैं लेकिन अदहला से आप पानी भी पीते हैं तो फिर एक अच्छी चीज़ हो जाती है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर आपको एक मास्क बताऊँ कि लाइक स्किन पर अगर आपको एक्नी का कोई प्रॉब्लम हो या फिर आपके लाफिंग लाइंस आ गए या आपको फील होता है ऐसा कि शायद आपके लुक्स जो हैं वो शायद बहुत बड़ों वाले हो गए हैं, आपको अपनी उम्र से ज़्यादा दिख रहे हैं या दिख रही हैं, तो उसमें आप क्यूकम्बर का मास्क आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको नहायत आसान है, आप घर में आम होता है, ये एक सैलड के तौर पे भी खा सकते हैं, इसको फ्रूट के तौर पे भी खाया जाता है। अगर आप इसमें अनियन डाल दें, आप इसके अंदर टोमेटोज़ डाल दें, आप इसके अंदर कॉर्न्स डाल दें, आप ऑलिव्स डाल दें, और ये सारी चीज़ें अगर आप इसको एक सैलड का बोल बना के खाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपके मैदे के लिए, आपकी डाइट के लिए, आपकी एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन हो जाता है। लेकिन इसका साइड में एक इस्तेमाल आप इसको चेहरे पे मास्क के तौर पे भी कर सकते हैं। आपने इसको सिंपली कट करना है, उसके 3-4 स्लाइस लेने हैं, आपने उसको इतने बारीक स्लाइस का मकसद ये होता है कि आप उसे आसानी से, आराम से आप उसको फेंट सकें और आराम से आप उसको एक पेस्ट के फॉर्म में लेकर आ सकें। उसमें आप थोड़ा सा कैस्टर ऑयल डाल लें और उसके अंदर हल्के से आप 2-3 ड्रॉप आप मिल्क के डाल लें
लें और आप उसे आराम से जेंटली, जब आपको कोई काम ना हो, आपके चूल्हे पे चावल नहीं चढ़े हुए होने चाहिए, चूल्हे पे किसी किस्म का कोई सालन नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, हाफ एन आवर के लिए अपने आप को रिलैक्स मूड में अपना टाइम मैनेज करके, बेहतरीन टाइम दोपहर का होता है जो बेसिकली कैलुला टाइम कहलाता है, दोपहर के खाने के बाद, उस टाइम पे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर उसके दौरान अगर आपको एक नींद भी आ जाती है तो मीन्स ये कि आपने मुकम्मल तौर पे अपनी आराम का, अपने नींद का भी ख्याल किया एंड साथ ही साथ अपने स्किन का भी आपने ख्याल किया। तो ये चीज़ें अगर आप करेंगे, लेकिन मेक श्योर कि ये चीज़ें आपको बाकायदा इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, रोज़ाना की बुनियाद पे करनी पड़ेंगी, थोड़े सब्र और थोड़े तहम्मुल और पेशेंस के साथ ये आपने ज़रूर करना है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो लोग फेसबुक पे हमारे साथ शामिल हो जाते हैं, जो लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम पे मौजूद होते हैं, आपका प्यार, आपका साथ, आपके रिव्यूज़ तो हमें मिल ही रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेट से बहुत दूर होते हैं और जो नहीं उस तक एक्सेस है, जिसमें नहीं वो उनको पता लगता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ऐसे में अगर आपकी स्किन का फिर भी कोई प्रॉब्लम है और अगर आप अपनी स्किन का कोई प्रॉब्लम हमारे थ्रू आप दूर करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक अदद आपको व्हाट्सएप नंबर रखना पड़ेगा, वो नोट डाउन करना पड़ेगा और उस पर फिर वाइट केयर का कोई भी प्रोडक्ट जो आपकी स्किन के लिए यूज़फुल है आप हमसे मंगवा सकते हैं। और उसके लिए नंबर है हमारा 0332239103। आई रिपीट 0332239103। दैट इज़ द नंबर जहाँ पर जो भी आपको रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो आप हमें भेजेंगे उसकी तस्वीर के साथ, एंड देन फिर हमारी मैनेजमेंट से लोग आपसे रब्ता करेंगे और आपकी मनचाही प्रोडक्ट आपकी डोर स्टेप पे। अच्छा, वो लोग जो बरह रास्त कॉल करके हमसे बात करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम रिजॉल्व करना चाहते हैं और अपना मसला हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं 08128222789। आई रिपीट 08128222789। ये वो नंबर है जिस पे कॉल करके आप हमसे बरह रास्त गुफ्तगू कर सकते हैं। एंड उसके अलावा स्काइज़ FM वाले जो बड़े प्यार से लेकिन बड़ी खामोशी से हमें सुन रहे होते हैं और बाकायदगी से सुन रहे होते हैं, तो आपके लिए भी बहुत ही आसान सा तरीका है हम तक रसाई का, और वो ये है कि मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन पे जाना है, आपने तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए इसका हवाई लिखना है, स्पेस देना है, अपना नाम पैगाम और लिख के रवाना कर देना है 8881 पे। तो ये कुछ चीदा सी चीज़ें हैं जिसका आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर फ्रीडम न्यूज़ को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो सबसे पहले फ़र्ज समझते हुए उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना कतई तौर पे नहीं भूलिएगा कि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो मालूमात और तमाम किस्म की तमाम नोटिफिकेशंस आप तक वक्त पे नहीं पहुंच सकेंगी। एंड उसके अलावा कॉन्टैक्ट्स में आपने डेफिनेटली शेयर करना है। एंड अगर आप कोयटा में रहते हैं और अलनूर शॉपिंग सेंटर अगर आपने ना देखा हो, ऐसा हो नहीं सकता, अलनूर शॉपिंग सेंटर आप जा सकते हैं, बरह रास्त अपनी जो भी आपकी प्रोडक्ट है आप उसकी ख़रीदारी कर सकते हैं और सही से तसल्ली कर सकते हैं। मैं आपको हर प्रोडक्ट का बिल्कुल ग्रामेज के हिसाब से आपको बताती हूँ कि कौन सी प्रोडक्ट हमारी कितने ग्रामेज की है। लाइक अगर हम अपनी इस वाली प्रोडक्ट की बात करें, वाइट लिली की, मैंने आपको बताया था ये हमारा 300 ग्रामेज की ये हमारा जार है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा इसके अंदर दूसरे भी सारे एसेंस मौजूद हैं। लाइक वाइट लिली मौजूद है, मेरा फेवरेट इसलिए क्योंकि इसका एसेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लास्टिंग करता है। और उसके अलावा मैंने आपको इसका टेक्सचर भी दिखाया था अगर आपको याद हो, और वो वाला टेक्सचर है जो कि बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कि इसको बाकायदा इस्तेमाल किया जाए। भाई इस्तेमाल जब आप करते हैं तो बेसिकली इस तरह का आपको एक ये टेक्सचर नज़र आएगा। तो अगर आप अलनूर शॉपिंग सेंटर पहुंचते हैं, जाते हैं, प्रोडक्ट अगर आप देखते हैं तो आपकी सही वाली तसल्ली हो जाएगी और फिर उसी वक्त ऑन द स्पॉट आप उसकी परचेजिंग कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। साथ ही साथ आपको मैंने खीरे का मास्क का बताया, साथ ही साथ मैं आपको एक दो और मास्क में बताऊँगी। एक्ने के लिए मैंने आपको मेथी का पेस्ट आपको बताया कि उसका पेस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को आपने उसको भिगो के रखना है और उसका इस्तेमाल करना है। अच्छा, जिनका हेयर फॉल होता है, वैसे तो मेरा क्लास वाला हेयर फॉल होता है, लेकिन मजाल है जो थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकाल लें। अच्छा जी, यही सारे सिलसिले आपने जारी रखने हैं। आपको मैंने खीरे का पेस्ट बताया, आपने उसका मास्क बना के लगाना है, किस तरह से लगाना है। उसके अंदर थोड़ा सा कैस्टर ऑयल डालना है, उसके अंदर थोड़ा सा आपने लेमन के 1-2 ड्रॉप, या लेमन अगर मैसर नहीं है तो आप मिल्क के 2-3 ड्रॉप डाल सकते हैं और बहुत अच्छा सा पेस्ट उसको बनाकर दोपहर के टाइम पर अगर आप उसको लगा के सोती हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन जो है वो बेहतरीन हो जाएगी। और जो आपको बुढ़ापे वाला मसला आता है ना, आप लोग कहते हैं कि बूढ़े हो रहे हैं और जो फाइन लाइंस आ रही हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है, इतनी ज़्यादा फ़िक्रात आ जाती हैं। ज़्यादा फ़िक्र करने से भी आपकी लाइंस चेहरे की बढ़ना शुरू हो जाती हैं। हर रोज़ और हर एक घंटे के हिसाब से वो लाइन आपकी बन रही होती है। अच्छा, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। साथ ही साथ मैं आपको ऐसा करती हूँ 2-3 टिप्स मैं और बता देती हूँ, क्योंकि ये वाला प्रोग्राम अगर हम टिप्स और टोटकों की नज़र कर देंगे तो अच्छा इसलिए हो जाएगा कि जितने ज़्यादा आप तक टोटके पहुँचते हैं, जितने ज़्यादा
आप तक रेमेडीज़ पहुंचती हैं, ऑफ कोर्स आपके लिए बेहतरी होगी और मैं कहीं ना कहीं पे सेटिस्फाइड होंगी कि चलें ठीक है जनाब, हमने कुछ अपने व्यूअर्स के लिए, अपने नाजरीन के लिए कुछ चीज़ें हमने कलेक्ट की और अमानतन हमारे पास मौजूद थी, वो चीज़ हमने आप तक ट्रांसफ़र की। अच्छा, हाथों को बहुत सारे लोग अपने चेहरे का बड़ा ख्याल रखते हैं, हर तरीके से ड्रेसिंग का भी बहुत ख्याल करते हैं, एंड अब तो और भी दीगर बहुत सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी से जुड़ चुकी हैं तो उनका भी ख्याल रखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हाथों को थोड़ा सा नज़रअंदाज कर देते हैं, पैरों को और हाथों को नज़रअंदाज करते हैं। तो उसके लिए तो सबसे पहले अगर आप मुझसे पूछते हैं वाइट केयर की प्रोडक्ट की अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहले तो अगर आपने ये क्रीम अब तक इस्तेमाल करनी शुरू नहीं की है तो आप इसका इस्तेमाल शुरू करें, क्योंकि ये हैंड एंड फूट ये हमारी क्रीम है और बहुत ही प्यारा सा इसका टेक्सचर कि आप इसको इस्तेमाल करें ऑटोमेटिकली आपका दिल चाहे इसको देखने के बाद कि इसको इस्तेमाल करना है। ये एक देखना है आप क्रीम किस तरह का है, हमारी 360 ग्रामेज का ये जार है, आप इसको इस्तेमाल करें और अगर आप इसकी स्मेल इसको देखें तो आपको सिर्फ एसेंस की ही वजह से आपका दिल करे, और जो इसकी रंगत है ये जो वाइट रंगत है ये इतनी आई कैचिंग है, ऑटोमेटिकली आपका दिल करेगा इसको इस्तेमाल करने के लिए। तो आप ये आपने डेफिनेटली इस्तेमाल करना है। उसके अलावा भी एक अदर टोटका मेरे पास ज़रूर मौजूद है, वो भी मैं आपको बताऊँगी कि हाथ आपने गोरे कैसे रखने हैं, अपने पैर आपने कैसे गोरे रखने हैं, एंड साथ ही साथ आपसे दूसरी रेमेडीज़ भी ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन क्या करें, इस वक्त टाइम आ चला है ब्रेक का, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं और फिर सिलसिला यहीं से जारी और सारी रखेंगे। आप हैं हमारे साथ। अब हसीन लगना हुआ और भी आसान जब आपके पास हो वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो दें आपको ग्लोइंग स्किन, लंबे घने और सिल्की बाल। तो आपकी हर ब्यूटी का राज छुपा है इस वाइट केयर के खजाने में। खूबसूरती एक नेमत है और हम करते हैं कदर इस नेमत की। वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स करें आपके स्किन और बालों की केयर बगैर किसी साइड इफेक्ट्स के। इससे मिले आपको नर्म, मुलायम और ग्लोई स्किन। लंबे, घने और सिल्की बाल। वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स की रेंज ख़वातीन और हज़रात दोनों के लिए मौजूद है, जो आपकी जिल्द की तमाम ज़रूरियात को पूरा करते हैं। अब खूबसूरत चेहरा और लंबे बाल हासिल करना हुआ बहुत ही आसान। आज से ही शुरू करें वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल और रखें अपना ख्याल।
जी जनाब, दोबारा से कहते हैं वेलकम बैक। मौजूद है हमारे साथ फ्रीडम न्यूज़ पे और प्रोग्राम आप देख रहे हैं स्टे स्टाइलिश एंड प्रोडक्ट है हमारी वाइट केयर। एंड वाइट केयर प्रोडक्ट में मैं अंबर सना आप लोगों के पास हमेशा की तरह आज भी हाजिर खिदमत हूँ। और ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता रही थी कि जनाब हाथों को पैरों को आप किस तरह से खूबसूरत कर सकते हैं। अच्छा जी, हाथों पर रोज़ाना रोगन बादाम मक्खन और मलाई का मसाज करने से हाथों की जिल्द का खुरदरापन और बदरंगी दूर हो जाती है और हाथ खूबसूरत दिखाई देते हैं। अब अगर आप मलाई लगाएंगे अपने हाथों पे, पैरों पे, गर्दन पे, चेहरे पे, ऑटोमेटिकली आपकी स्किन शाइन करेगी। एंड उसके अलावा जो रोगन बादाम है इसका भी काम यही होता है क्योंकि बादाम जो है बेसिकली वाइटनिंग के लिए बहुत आपको शार्प इफेक्ट्स देती है और आजमूदा नुस्खा है। और मक्खन की अगर आप बात करते हैं तो इससे ज़्यादा बेस्ट मॉइस्चराइज़र कोई नहीं हो सकता जो डीप मॉइस्चराइज़र का काम कर रहा होता है। बट मेक श्योर कि वो प्योर मक्खन हो, वो ब्लू बैंड ना हो, उसके अलावा का कोई मक्खन हो। आप घर में भी मक्खन बना सकते हैं, तमाम चीज़ें आप घर में बड़ी आसानी से तैयार हो जाती हैं। और मेरा अपना ये मानना है कि जो चीज़ें आप अपने हाथ से तैयार करते हैं, घर में रॉ मटेरियल आप जो तैयार करते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं, ऑटोमेटिकली उसकी ग्लो, उसकी शाइनिंग और उसके इफेक्ट्स वो इतने ज़्यादा दूर रस होते हैं कि आप उसकी इंपॉर्टेंस से इनकार ही नहीं कर सकते। ठीक है जनाब, तो ये आपने एक तो इस्तेमाल करना है। अच्छा, साथ ही साथ बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमारी रंगत जो है बहुत ज़्यादा डल हो रही है, हमारा कलर फेयर नहीं है। तो देखें, गोरी रंगत के लिए कि बहुत पका हुआ अमरूद का गूदा ले लें, लाइक वो जो येलो वाला अमरूद हो जाते हैं ना, जो अगर आप उसको देखें तो वो सुराही शेप में बने हुए होते हैं। तो हमारे अब्बू अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब करे, वो कहते थे वो सुराहीदार अमरूद खाना है भाई, अगर खिलाना है तो सुराहीदार अमरूद खिलाओ। तो वो अगर आप वो अमरूद ले लेते हैं तो 2 चम्मच एक आप वो ले लें, 1 खाने का चम्मच सूखा दूध मिला लें और मास्क बना दें। ये टोटका आप इस्तेमाल करें, रंगत आपकी निखरी निखरी, खिली खिली और आप गोरी गोरी हो जाएंगी। अब खिली खिली का जो स्लोगन है वो हमारे वाइट केयर के लिए, ठीक है जनाब, इसलिए हम निखरी निखरी जो है वो हम इसके लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आपने जो बिल्कुल गला हुआ अमरूद होता है, जो बिल्कुल येलोइश होता है, उसका आपने 2 चम्मच आपने गूदा लेना है। और जो ड्राई दूध मिलता है, जो पाउडर मिलता है, वो वाला दूध आपने उसके अंदर लेना है, उसका पेस्ट बनाना है और फिर आपने उसको चेहरे पे एज अ मास्क आपने इस्तेमाल करना है। आप 15 दिन में या 10 दिन में 1 दफ़ा आप ज़रूर इसको इस्तेमाल करें, इससे आपको वाज़े रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। ठीक है जनाब। अच्छा जी, उसके अलावा मैं आपको बताऊं, बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। लाइक अगर आप अनार खाते हैं तो अनार आपके चेहरे पे रंगत लेकर आता है और आपके खून की सफाई भी करता है, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ और दूसरी चीज़ें ज़रूर मौजूद होती हैं जो यकसन तौर पे आपके स्किन के लिए काम करते हैं। तो वो आपने उसका डेफिनेटली ख्याल रखना है। अच्छा जी, खरबूजा जो है वो अगर आप उसका बाकायदा सही से इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले खरबूजा में अगर आपको बताऊँ, जिनको गुर्दों का थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो, जिनके गुर्दों में कभी भी उनको अगर कभी प्रॉब्लम आ जाए अचानक से, लाइक अगर स्टोन्स हो जाते हैं गुर्दे में और पानी का इंटेक कम करने से यकीनन गुर्दों में थोड़ा सा फिल्ट्रेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, तो उस सूरत में खरबूजों का जो इस्तेमाल है वो आपके गुर्दों की प्रॉब्लम को इंस्टेंट दूर करने में काम आता है। बट मेक श्योर कि थोड़ा सा आप उसकी तादाद आपको बढ़ानी पड़ेगी और उसके अलावा टाइमिंग्स आपको बढ़ानी पड़ेंगी। मीन्स आपको थोड़ा दिन में 3 से 4 दफ़ा उसको इंटेक करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो एक हो गया आपके गुर्दे के लिए फ़ायदेमंद हो गया। आपने खरबूजा छीला, उसको बीच में से कट किया और उसका जो गूदा अंदर है, जो बीजें होती हैं, अगर हम बचपन में अगर आपको यकीनन याद होगा तो वो ड्राई करके उसको धोकर धूप में खुश्क किया जाता था और फिर उसके बाद उसकी बीजें खाई जाती थी। अच्छा, उन बीजों के दरमियान भी एक गूदा मौजूद होता है जो बड़ा लच्छेदार सा होता है और बड़ी थिन सी उसकी लेयर होती है। वो गूदा अगर आप अपनी स्किन पे लगाते हैं रात भर के लिए या सोने से कोई आधा पौना घंटा पहले अगर आप उसको 10-15 मिनट के लिए अपने चेहरे पे अप्लाई कर लेते हैं, उसके अंदर हल्का सा ग्लिसरीन डाल लेते हैं, उसके अंदर अगर आप हल्का सा कैस्टर ऑयल डाल लेते हैं और उसको फिर अगर आप अपने चेहरे पे अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन के लिए ये एक समझें कि इस तरह से ये काम करेगा। एक तो आपकी स्किन टाइटनिंग में जाएगी एंड प्लस आपका कलर फेयर होगा एंड प्लस जो भी आपकी स्किन की डर्ट है जो अंदर आपके सेल्स के अंदर बैठ गई है स्किन पे, वो चीज़ भी आपकी रिजॉल्व होगी। तो वो आप इसका आप इस्तेमाल करना शुरू करें। मतलब खरबूजा आपने जो गुर्दे वाले पेशेंट हैं जिनको पथरी का प्रॉब्लम है, जिन्हें पथरी हो जाती है, उसके लिए अगर आप उसका इस्तेमाल करें थोड़ा ज़्यादा
तादाद में ज़रा बार बार खाना पड़ेगा, एक दफ़ा या 2 दफ़ा से नहीं, दिन भर में 2 से 3 दफ़ा आप उसे खाएं। और जब आप खाएंगे ऑटोमेटिकली उसको जैसे जैसे आप खाते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको फ़ायदा मिलेगा। एंड साथ ही साथ और एक आपको एहतियात बता दूँ, अगर आपको पथरी का प्रॉब्लम है तो आपने पालक नहीं खानी है, आपने टोमेटोज़ नहीं खाने हैं, आपने कोई भी ऐसी सब्ज़ी नहीं खानी है जो ज़मीनी हो, ठीक है। आपने आलू भी अवॉइड करना है, आपने टोमेटो अवॉइड करना है, आपने जिस हद तक मुमकिन हो सकता है पालक अवॉइड करना है। तो आपने अगर खाना ही है तो आप खरबूजे का इस्तेमाल बढ़ाते हैं और फिर आप मुझे दुआएं देंगे कि एक बेहतरीन मैंने आपको टोटका बताया। अच्छा, उसके अलावा बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द शुगर के मरीज़ मौजूद होते हैं। तो शुगर के मरीज़ के लिए मैं आप लोगों को बताऊं कि उनके पाँव में अक्सर ज़ख्म हो जाते हैं और मैंने देखा है फैमिली में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो शुगर की वजह से उनके पाँव कट करने पड़े हैं, चाहे वो तलवे वाला हिस्सा हो, पंजे वाला हिस्सा हो, या एड़ी हो या टखने हो, उनको बाकायदा मैंने देखा है कि उनको कटवाने पड़े हैं, वो मर्ज़ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप रोज़ाना फूल गोभी जो हमारा होता है, अगर आप उसको कच्चा पूरा साबित अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पे अगर आप उसे खाते हैं एज अ मेडिसिन, तो वो आपको शुगर आपकी लो से लो करेगी और साथ ही साथ आपके जो ज़ख्म आपका बढ़ रहा होता है उसको ग्रो करने से वो रोकेगी। तो जो लोग भी, अगर आपके इर्द गिर्द में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आप जानते हैं कि उनको शुगर है और बहुत ख़तरनाक स्टेज पे वो पहुंच चुकी है, तो उसके लिए जो बंद गोभी है वो बेस्ट है, आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप बताएंगे तो यकीनन उस सदक़े जारिया से ये कम नहीं है, ठीक है जनाब। अच्छा जनाब, दिमागी कमज़ोरी भी होती है और दिमागी कमज़ोरी में वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो जाते हैं और उसकी एक रीज़न जो है वो दायमी नज़ला होता है, जो कांस्टेंट होता है और ख़त्म नहीं होता है। तो उसके लिए आपने 7 अदद बादाम, 7 अदद किशमिश आपने रात को पानी में भिगो के आपने उसको रख देना है। मिट्टी का बर्तन अगर मिल ले लेंगे तो बेस्ट हो जाएगा, कमाल हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी के अंदर एक तासीर होती है, खाक के अंदर एक ऐसी तासीर होती है जिसमें हमारे लिए शिफा होती है। तो अगर उस पानी में, उस बर्तन में, पानी में अगर आप वो 2 चीज़ें भिगो देते हैं और अगर आप खाते हैं तो वो फिर आपको फ़ायदा देगी। सुबह निहार मुँह बादाम को छील कर किशमिश के हमरा नोश फरमा इंशाल्लाह 2 से 3 माह में इस्तेमाल से आपका नज़ला कवर हो जाएगा और आपके बाल जो है वो ज़्यादा ब्लैक जितने हो चुके हैं वो तो चले हो चुके हैं, लेकिन अब आगे आने से अगर आप चाहते हैं कि आप उसे रोक सकें तो ये आप इसका टोटका इस्तेमाल करें। देखें 2 से 3 माह का मतलब आपको पता है 1 महीने में 4 वीक्स होते हैं, 2 महीने में 8 वीक्स हो गए, तो आपने डेफिनेटली 8 वीक्स उसको लगातार कांस्टेंट आपने इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ नज़ला आपका कंट्रोल में होगा। साथ ही साथ आपको दिखेगा कि आपकी ग्रोथ जो है वो वाइट बालों की थोड़ी सी कम हो रही है। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट आप अपनी ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते, आपको पता नहीं लगता कि आप वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये आपने एक चीज़ डेफिनेटली करनी है। और आपको पता है बादाम जो है वो आपके दिमाग के लिए बेहतरीन एक एंटीबायोटिक का काम करता है, आप उसको खाएँ, वो टॉनिक का भी काम करेगा, ग़िज़ा का भी काम करेगा और उसके अलावा याददाश्त तो बेहतर करते ही है। कुछ लोग बोलते हैं जनाब जो अक्ल है ना वो बादाम खाने से नहीं आती है, वो धोखा खाने से आती है। तो मैंने कहा ठीक है, बादाम का नाम धोखा रख लेते हैं या धोखे का नाम बादाम रख लेते हैं। खैर जनाब ये तो ज़राए मजाक की बात है, लेकिन इसका इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करें कि जो चीज़ अल्लाह पाक ने नेमत की सूरत में हमारी ज़िंदगियों में शामिल किया है, हम पे उतारा है, तो जनाब हर जो एक अल्लाह पाक की उतारी हुई नेमत है ना, उसके अंदर जो हर ग़िज़ा के अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर मौजूद होता है। तो इसका आपने डेफिनेटली ख्याल रखना है और खाएं पिएं, हेल्दी खाएं, हेल्दी रहें। और जब आप हेल्दी रहेंगे, आप हेल्दी खाएंगे तो यकीनन आपका मूड भी अच्छा रहेगा, आप खुश भी रहेंगे, ज़िंदगी में बड़े कमाल के काम करेंगे, सब कुछ आप बेहतरीन करेंगे और करते ही चले जाएंगे और लोगों को आप हैरान करते ही चले जाएंगे। अच्छा जनाब, इसके साथ साथ एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को और बता दूं, एक हिचकी का मसला होता है। अभी 4-5 दिन पहले मेरे साथ एक ऐसा मसला हुआ कि घर पर हूँ और काम कर रही हूँ और उसके साथ ही मुझे अचानक से हिचकी शुरू हुई। और यूजुअली होता है कि हमने एक गिलास पानी पी लिया और एक अजम्पशन ये है, कहा यह जाता है, मुहावरतन कहा जाता है कि अगर आपको हिचकी आ रही है तो दैट मीन्स कि कोई आपको याद कर रहा है। अब वो दौर कहाँ है कि लोग हमें याद करें, लेकिन बहरहाल चलें, हमने सोचा कि पानी पी लेते हैं। पानी पिया और मुझे किसी भी तरह का आराम नहीं आया और ऑल ऑफ सडन ये पहली दफ़ा हुआ, मतलब पहली दफ़ा तो नहीं, मैं यूँ कह सकती हूँ कि काफ़ी अरसे के बाद एक मुझे हिचकी का दौरानिया इस तरह से रहा कि जो कि टाइम बढ़ गया उसका और वो मुस्तकिल पानी पीने से भी ठीक नहीं हो रहा था। एट दी एंड वो हिचकियों से मेरे पेट में दर्द शुरू
हो गया और मैं अजीब सी परेशान सी हो गई, तो मैं ये क्या करूँ। बाज़ों का जब आपका मैदा डिस्टर्ब होता है, आपके मैदे के अंदर खुश्की हो जाती है। अब खुश्की क्यों होती है आपको पता है कि अगर हम पानी का प्रॉपर इनटेक नहीं कर रहे हैं, या हम कोई जूसी फ्रूट नहीं खा रहे, हम कोई जूसी खाना नहीं खा रहे, हम कोई वेजिटेबल ऐसी नहीं ले रहे हैं जो सिट्रस वेजिटेबल हो या सिट्रस फ्रूट्स हो, अगर हम वो नहीं इनटेक कर रहे तो डेफिनेटली वो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, जब लोगों से जब रब्ता किया, बताया लगा, तो मुझे एक उसी वक्त रेमेडी बताई गई। उन्होंने कहा कि ये 1 तोला बड़ी इलायची छिलके समेत कूट कर 1 पाव पानी में जोश दें, आधा रहने पे उतार लें और जब पानी नॉर्मल हो जाए तो पी लें उसको। मतलब जो बड़ी इलायची हमारे घर में मौजूद होती है, जो ब्लैक कलर की होती है और बहुत अच्छा उसका जो एसेंस है वो बेहतरीन होता है, मेरे हर खाने में वो इस्तेमाल होता है। उसको आपने लेकर छिलके समेत 1 पाव पानी में आपने उसको लेके जोश देना है, और जब इतना जोश आपने देना है कि वो हाफ़ रह जाए, और उसके बाद आप उसको ठंडा होने के बाद आप उसको इस्तेमाल करें तो वो पी। और मैंने वो किया और मुझे इंस्टेंट उसका फ़ायदा हुआ, और मैंने उसी वक्त सोचा था कि अपने वाइट केयर के तमाम जितने भी हमारे सामीन हैं और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं मैं उनके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज तो मैंने टोटकों के ऊपर पूरा दिन आप लोगों के साथ शेयर कर लिया, लेकिन समहाउ जहाँ पे सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वहाँ पे छोटी छोटी सी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मैजिक कर देती हैं। बस उन मैजिक्स का आपकी ज़िंदगी में आना ज़रूरी है और उन पर एक्सेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जनाब आज का था ये प्रोग्राम, और आज के लिए लिटरली बस इतना ही, और कोशिश की कि आज का प्रोग्राम भी आपके लिए मुफीद रहे, और जितनी मैं बेनिफिट्स आप लोगों को दे सकती थी, जितने टिप्स थे, जितने टोटके थे, वो मैं आप तक पहुँचा सकती थी, वो मैंने पूरी अव्वलीन कोशिश की। इंशाल्लाह यही इस सिलसिला जारी रखेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपके पास आएंगे। एंड हमेशा की तरह मंडे टू सैटरडे आप हमारे साथ होते हैं। फ्रीडम न्यूज़ को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को आपने प्रेस करना है, अपने तमाम कॉन्टैक्ट्स में शेयर करना है, और हमसे आपने बिल्कुल जुड़े रहना है। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर रही तो कल दोबारा आप लोगों के पास हाजिर खिदमत होंगे। उस वक्त तक आप अपना रखेंगे ख्याल और हम सबको रखेंगे दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।